डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं जूनियर एडेड संस्कृत लैंग्वेज संस्कृत का पेपर बुकलेट सीरीज सी। आइए देखते हैं सबसे पहले संस्कृत भाषा का पेपर। कादम्बरी के अनुसार राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या था? विदिशा। युधिष्ठिर ने दुर्योधन के किस व्यवहार को जानने के लिए वनेचर को नियुक्त किया था? प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए। मेघदूतम के अनुसार यक्ष को किस आश्रम में निवास करने का श्राप मिला? रामगिरी आश्रम। गायत्री छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम क्या है? मांडव्य। वक्षयति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप किस धातु का है? यह वच धातु का रूप है, वक्षयति। और आइए देखते हैं दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है? द्रक्ष्यतः। गद्य पद्यमयी काचित चंपूरित्यभिधीयते। चंपू का यह पारिभाषिक विश्लेषण कहाँ प्राप्त होता है? आचार्य दंडी के काव्यादर्श नामक ग्रंथ में। निम्नलिखित में से आचार्य विश्वनाथ प्रतिपादित काव्य की परिभाषा क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। निम्नलिखित नाटकों और उनके नायकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? विक्रमोर्वशीयम पुरुर्वसा सुमेलित है। स्वप्नवासव दत्तम उदयन। नागानंद जिमूत वाहन। मृच्छकटिकम का नायक उदयन है, यहाँ पर रोहसेन दिया है, इसलिए यह सही नहीं है। यह सुमेलित नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सही है इसमें। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। इस प्रसिद्ध पद्य के रचयिता कौन है? आचार्य जयदेव। लोप संज्ञा का सूत्र है अदर्शनम लोपः। बहु जलपति भोह का क्या अर्थ है? बहुत बकबक करता है। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? जिनके स्थान एवं प्रयत्न समान हों। निम्नलिखित में से गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुण। पंचतंत्र में पांचों तंत्रों का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? चारों ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन है पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा काकोलुकी, चौथा है लब्ध प्रणास, पांचवा है अपरीक्षित कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है? व्यास। बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाखदत्त। नायिका रहित ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। संस्कृत भाषा को किस नाम से नहीं जाना जाता है? प्राकृत। क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। अष्टाध्यायी की प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हुआ है? व्यंजन का।
प्रगृह संज्ञा किसकी होती है? प्रगृह संज्ञा ईत ऊत एकारांत द्विवचनांत ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह संज्ञम स्यात्, यह इसका सूत्र है। धीर पुरुष सुख दुख में कैसे रहते हैं? सुख और दुख में समान रहते हैं। गति संज्ञा का सूत्र है, गति संज्ञा का सूत्र है गतिश्च। शिष्य शब्द में प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। इसमें सास धातु में क्या प्रत्यय लगा है? हरित्रातः में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास हरिणा त्रातः। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से। अबंध्य कोपस्य बेहंतु रापदाम भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः, यह सूक्ति किससे संबंधित है? यह सूक्ति किरातार्जुनीयम से संबंधित है। विवेक भ्रष्टानाम भवत विनिपातः शतमुखः, सूक्ति किस के रचयिता कौन है? भर्तृहरि। नारिकेल फल सम्मितम वचः भारवी को यह प्रशस्ति किस टीकाकार ने दी है? मल्लिनाथ ने। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? 7 अंक। ची धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? चिनुत। अंतस्थ वर्ण कौन सा है? यवरल। पृष्ठाओं में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। 89वां प्रश्न, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थते, यह किस अलंकार का लक्षण है? साफ है, अर्थांतर न्यास अलंकार। रघुवंशम महाकाव्य में कुल सर्गों की संख्या है 19। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुण। नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। आख्यातोपयोगी सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? अपादान। संबोधन अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। अपवर्गी तृतीय का उदाहरण है माशे नाधितोनुवाकः, कादियो मावसानाः स्पर्शाः। कादम्बरी कथामुख में शुक का नाम क्या था? वैशंपायन। वैशंपायन। निम्नलिखित में से किसका परिगणन वेदांग में होता है? छंद में। नीति शतकम में सुखम सुखतरम आराध्यते किसे कहा गया है? विशेषज्ञ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गद्य काव्य नहीं है? बुद्ध चरितम। मेघदूतम की रचना किस छंद में है? मंदाक्रांता। सुकनासोपदेश अंश है कादम्बरी का। वासव दत्ता के रचयिता हैं शुभंधु। हितम मनोहार च दुर्लभम वच, यह सूक्ति किस महाकाव्य से ली गई? किरातार्जुनीयम से।
कवि श्रीकंठ साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? भवभूति। पुराण के लक्षण में क्या सम्मिलित नहीं है? उपसर्ग। विद्यावताम भागवते परीक्षा, यह किस ग्रंथ के विषय में कहा गया है? श्रीमद् भागवत पुराण। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भर्तृहरि द्वारा रचित नहीं है? अमरूक शतक, शेष तीनों, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, ये तीनों भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई हैं। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन हैं? हाल। निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित है? शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी ग्रंथ है। शेष बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित है। यहाँ पर नवसाहसांक चरित लिखा गया है। कालिदास के 7 ग्रंथों में स्वप्नवासव दत्तम नहीं। स्वप्नवासव दत्तम जो है यह भास के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट का ग्रंथ जो है कादम्बरी आदि है। दस कुमार चरितम दंडी ने लिखा है। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें एंग के बाद ह्रस्व आ हो तो एंग तथा आ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता, यह सही नहीं है। शेष जो है यह सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है, ये भी सही है। अष्टाध्यायी के 7 अध्याय और 8वें अध्याय के प्रथम अध्याय को सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं, ये भी सही है। शेष 3 पाद त्रिपादी हैं जो सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध हैं, ये भी सही है। स्थाल्याम पचित में कौन सा आधार होगा? औपश्लेषिक आधार। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक है? आइए इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक है? सह, साकम, सार्धम, तीनों का एक समान अर्थ है। सकृत का अर्थ है एक बार, यह भिन्न है। इसलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे, तीनों सेम हैं। 69 का संस्कृत रूप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नवसप्तति, ऊनसप्तति, नवषष्ठी, एकोनसप्तति, तीनों सही हैं। दधि पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा, दधन। क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है? बृहत कथा मंजरी। जयदेव कृत गीत गोविंद की विषय वस्तु किस पर आधारित है? कृष्ण पर आधारित है। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडल में। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। पक्वम इस कृदंत पद में कौन सा प्रत्यय है? अक्ता प्रत्यय। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। अकथितम च सूत्र से क्या संज्ञा होती है? अकथितम च से क्या संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। बिना के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? चतुर्थी। पीताम्बरः में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। वयस्य प्रथमे सूत्र किस प्रत्यय का विधान करता है? ङीप प्रत्यय का। अकथितम च इस सूत्र से बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य के किस पद की कर्म संज्ञा हुई है? बलिम।
49 किस संख्या का बोधक है? 49। अधोलिखित में से कौन सा वर्ण झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? ध। द्रोणो ब्रीहि वाक्य में द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है? परिमाण मात्र। अवंत सुंदरी कथा के रचयिता कौन है? दंडी। अश्वघोष की रचना कौन सी है? सौंदर्यनंद। स्वप्न वासवदत्तम का नायक कौन है? उदयन। अधोलिखित में से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालिकाग्निमित्रम तीनों नाटक हैं। यह मेघदूत खंड काव्य है, इसलिए यह नाटक नहीं है। यह का उच्चारण स्थान है तालु, इसका सूत्र है इचु यशा नाम तालु। अधोलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन की रचना नहीं? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद यह हर्षवर्धन की रचना है। बेड़ी संहार क्या है? बेड़ी संहार नाटक है भट्ट नारायण का। अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामद्य संप्रेष्य परिग्रहितो, यह कथन किसका है? काश्यप का। शिवराज विजयम क्या है? यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। विक्रमांक देव के रचयिता कौन है? बिल्हड़। थकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ऋतु लसानाम दंत। बेड़ी संहार का नायक कौन है? भीम। अच धन हीनम का संधि रूप क्या है? अज्झीनम। हरिष्यते रूप किस सूत्र से बनता है? वाशर्य। गौरी शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? गौरीय। निम्नलिखित में से कौन सा विभक्ति विषयक वाक्य अशुद्ध है? धर्मस्य पृथक न ही सुखम। अनुरूपम का समास विग्रह है रूपस्य योग्यम। बभूव किस लकार का रूप है? यह लिट लकार का रूप है। उपकृष्णम पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। 150वां कौन सा लकार केवल वैदिक संस्कृत में ही प्रयुक्त होता है? लेट लकार। इस प्रकार से 100 प्रश्न आपके संस्कृत के पूरे हुए, जिसमें जूनियर एडेड सुपरटेट में आपका जो है 150 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से आपको 100 प्रश्न संस्कृत के 50 क्वेश्चन ये सामान्य ज्ञान के पूछे गए थे। आइए अब हम सामान्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, आगे इसको देखते हैं। सामान्य ज्ञान में पहला प्रश्न है यफ 216, तो यल जो है 1728 होगा। दूसरा जो है कोडिंग का पूछा है, सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 711471 से व्यक्त किया जाए तो SARJU सरजू का संकेत क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है तो फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर। चौथा प्रश्न, 2:30 पर दोनों सुइयां घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा? 105 अंश। सादृश्यता बताइए, प्रयागराज में गंगा है तो अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च में।
मार्च 1946। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है जलोढ़। भोज्य एवं भक्षक के रूप में निम्नलिखित विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है भोजन श्रृंखला। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को बेंथिक कहते हैं। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, तो इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। इसमें 4800 मेगावाट घंटा सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यह मद्रास प्लस तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? केंद्र में द्वैध शासन। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? उद्यमशीलता विकास से। यह किससे संबंधित है? उद्यमशीलता विकास से। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? 1564 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था? 1874 में। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था जेम्स प्रिंसेप द्वारा। आइए इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले होगा हर्यक वंश, फिर उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर अंतिम में शुंग वंश। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? रेबीज। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है? हृदय। अट्ठाईसवें प्रश्न में जो है समस्थानिक सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 2015 में। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? 17.5। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? सतलज और काली। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? उड़ीसा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? उत्तर रेलवे खंड।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 74.04%। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया? 1000 करोड़। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों का पहचाने। इसमें ऑप्शन जो है ए बी सी तीनों से बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें। जैव विविधता है सभी आनुवंशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल नहीं, इसमें एसिटिक अम्ल होगा। फार्मिक अम्ल दूध से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें ये सभी सुमेलित हैं, इसमें ये एक सुमेलित नहीं है। फार्मिक अम्ल दूध से है, यह सुमेलित नहीं, और दोनों तीनों सुमेलित हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्थक योजना अपतटीय गश्ती जहाज। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? लक्षद्वीप। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? विनायक दामोदर सावरकर ने। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? गोवा ने। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? तमिलनाडु में। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? सग्गी बेन। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? मैदान नदी पर। इस प्रकार से जूनियर एडेड सुपरटेट का जो है क्वेश्चन पेपर का हल पूरा हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे संस्कृत से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आपको मिलते रहेंगे और साथ में क्लासें भी मिलती रहेंगी।